राम 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 नारायण नारायण। 9वें अध्याय का सार। भगवान ने 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया है। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय से भगवान पुनः वही विषय कहना आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है उन साधकों के लिए संसार मेरे में है और मैं संसार में हूँ। इसी को 6ठे अध्याय में कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूँ। वासुदेवः सर्वम्। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूँ, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ, प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता, ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित है, अधीन है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन होते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति भगवान के आश्रित है। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी हैं। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते नहीं, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर अपरा के आश्रित मान लेते हैं कि जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। ऐसे लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है, ऐसे भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं है। सदसच्चाहम अर्जुन। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वे दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं। भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं। कर्मयोग शरीर अपरा की मुख्यता से चलता है और ज्ञान योग शरीरी परा की मुख्यता से चलता है। एक देश शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक देशीय होते हैं, परंतु भक्ति योग भगवान की मुख्यता से चलता है। इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में
एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। नित्य युक्ता नित्याभियुक्तानाम। साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। माम उपासते त्रैविद्या माम तेपि मामेव अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है। इसलिए उनका पतन हो जाता है, अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनता होती है, परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है। क्रियाओं नियमों विधियों आदि की जरूरत नहीं है। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, प्रत्युत भावग्राही हैं। भावग्राही जनार्दन। इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण वर्ण आश्रम जाति आदि का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, मन मना भव। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मन मना भव आदि पदों का तात्पर्य है।